नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। 18 राज्यों के 20 बच्चों को दिए पुरस्कार। श्रवण ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा की। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी मिला अवार्ड। इस दौरान पीएम मोदी भी रहे मौजूद। बच्चों को संबोधित करते हुए बोले, भारत का गौरवशाली अतीत रहा जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। भारतीय रेलवे ने आम आदमी की जेब पर फिर किया वार। पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाना हुआ महंगा। प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया बढ़ा। वही बिलासपुर दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक हुआ महंगा। लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच का किराया बढ़ा। नया फेयर हुआ लागू। जयपुर के चौमू में आधी रात को मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के बाद मचा बवाल। 6 पुलिस वालों के सिर फूटे। 10 से ज्यादा पत्थरबाजों को पकड़ा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का दिया सुझाव। कहा, भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। पेरेंटल कंट्रोल मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा भारत। रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक। इन नई मिसाइलों के आने के बाद दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख पार। अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क। 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास। 10 साल में पेट्रोल पंपों की संख्या 2 गुना हुई। फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर 30 दिसंबर को बुलाई। देश भर में हड़ताल। स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई कंपनियों पर होगा असर। चीन के हथियारों की फिर खुली पोल। थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम। कंबोडिया के 8 जवानों की मौत। भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। चेतवानी कहा, एबहाइरेब ब्रांड की वैक्सीन से पूरी सुरक्षा नहीं। नवंबर 2023 से बैच सर्कुलेट हो रहा। देश में हर साल 20,000 लोगों की मौतें। भारत को सुपर पावर ही नहीं, विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत। चंडीगढ़ में नकली नोटों की सप्लाई वाली गैंग का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर में छापते और दिल्ली हरियाणा के दोस्तों से सप्लाई कराए। 100 और 500 के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नोट छापे। पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा, दस्तावेजों से हुआ खुलासा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को आगाह किया था। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बना वायु प्रदूषण। सीनियर डॉक्टरों ने किया दावा। कहा, इससे हृदय रोग के मामले बढ़े। अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या हर साल और गंभीर होती जाएगी। रशियन शराब के दीवाने हुए भारतीय 10 महीनों में गटक गए 520 टन व्हिस्की, जिन और वोदका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत को रूसी स्प्रिट के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। राहुल गांधी के विदेश दौरों की निगरानी कर रही मोदी सरकार। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा बोले, दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 के लिए सीएम योगी की स्क्रिप्ट लिखी। गुफ्तगू करते दिखे। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को नई धार दी। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बाहर गजब की लूट। पीएम मोदी के जाते ही कोई ले गया कटआउट, तो कुछ कार स्कूटर पर लाद ले गए गमले। सीएम योगी ने चेताया था, फिर भी नहीं माने। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ ईयर चलेगा। 64 साल पुराना नियम खत्म होगा।
देश के करीब 22 राज्यों में पड़ रही भीषण सर्दी, एमपी के 25 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान, राजस्थान के 3 शहरों में 2 डिग्री से नीचे आया पारा, दिल्ली में घने कोहरे के चलते 50 से अधिक ट्रेनें लेट, राजधानी हमसफर सहित लंबी दूरी की सेवाएं प्रभावित। बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू, आधी रात में 4 से 5 छोटी गाड़ियां में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। तेजस्वी और लालू यादव पटना से बाहर, 1 महीने पहले मिला था नोटिस। बांग्लादेश में गैर मुसलमानों पर हो रहा अकल्पनीय अत्याचार पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर किया सीधा वार। बोलीं, बांग्लादेश की जनता इस काले दौर को और अधिक समय तक जारी नहीं रहने देगी। गूगल कर रहा बड़ा बदलाव, जीमेल यूजर्स अकाउंट एक्सेस खोए बिना बदल सकेंगे अपना ईमेल एड्रेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 2026 में ऐसा फीचर लॉन्च कर सकता है जिससे यूजर्स बिना नया अकाउंट बनाए अपना जीमेल एड्रेस बदल सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने के बाद अब BS6 के अलावा भी सभी गाड़ियों की होगी एंट्री, लेकिन नो पीयूसी नो फ्यूल का नियम सख्ती से लागू रहेगा। मौसम फिर खराब होने से भारी धुंध आने की आशंका। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में रार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी, कहा ऐसी बैठक दोबारा नहीं हो। एक MLA की क्लास लगाई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्लीपर बस में आग लगी, 17 लोग जिंदा जले, कई यात्री गंभीर। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 पर तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की बस से टकरा गई। बस में तुरंत आग लगी। उस समय यात्री सो रहे थे, इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। ना पोस्ट, ना लाइक और ना ही कमेंट। अब सैनिकों को इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील देखने की मिलेगी। अनुमति भारतीय सेना ने डेटा सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी दिशा निर्देश। इन नियमों का पालन करना सभी सैन्य कर्मियों के लिए अनिवार्य है। पीएम मोदी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। बोले, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। आजादी के बाद सभी उपलब्धियां गांधी परिवार के नाम। भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब चेक जमा करने की विंडो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। वहीं बैंक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चेक को कंफर्म या रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड वार्ता में भारत ने अमेरिका को दिया फाइनल ऑफर, कहा टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो अतिरिक्त 25% पेनाल्टी लगाई गई है उसे भी पूरी तरह हटाया जाए। 3,500 किलोमीटर रेंज और 17 टन वजन। भारत ने अरिहंत क्लास पनडुब्बी से किया कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। यह मिसाइल पनडुब्बी से 2 टन परमाणु पेलोड ले जाने में पूरी तरह सक्षम। दुश्मन देशों में मची खलबली। यह मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में महिलाएं चुन सकेंगी। फीमेल ड्राइवर साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद पैसेंजर्स ड्राइवर को वॉलंटरी टिप दे सकेंगे। इसकी पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम। पहले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ का चंदा मिला। भाजपा को 2024 से 25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ और कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ मिले। वहीं बिहार में चुनावी साल में आया मोटा चंदा। चिराग की पार्टी की एक साल में 9,403% बड़ी आमदनी। जेडीयू को डोनेशन से मिले 18 करोड़। अरावली में नई खानों पर रोक पुरानी पर बढ़ेगी। सख्ती, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले 2% क्षेत्र में ही हो सकेगी। माइनिंग लोग झूठ फैला रहे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले इसमें कुछ भी नया नहीं। रिलायंस फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात। जामनगर रिफाइनरी के लिए ये खरीदारी होगी। अमेरिका से मिली 1 महीने की छूट। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिन्हा को मिलेगा 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चेस वर्ल्ड चैंपियन दिव्या समेत 24 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश लिस्ट में कोई क्रिकेटर नहीं।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पार्किंग शुल्क में हुई कटौती। नए नियमों के तहत पिक एंड ड्रॉप लेन में 8 से 15 मिनट के लिए 50 रुपए, 15 से 30 मिनट के लिए 150 रुपए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।